हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर एक बार ये जो कॉक्स थ्योरम जो है ये एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बेटा ये कॉक्स थ्योरम है। ओके, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी होगा जब आप मेरी पहले वाली वीडियो जो एनपी और पी प्रॉब्लम्स की जो वीडियो थी वो अगर आपने नहीं देखी है तो दैट इज़ यूजलेस बेटा। उसको पहले उस वीडियो को देखना, ठीक है। उसके बाद ही इसमें आप कुछ समझ पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वो वीडियोस देखे होंगे। कंटिन्यू करता हूँ। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है वो कोक्स थ्योरम है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें जो कोक्स जो कहता है वो क्या है कि जो सेट प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, सेट प्रॉब्लम अभी बताऊंगा। वो क्या है, एनपी कंप्लीट है, ठीक है। कर्क्स थ्योरम क्या स्टेट करता है, क्या कहता है? वो कहता है कि जो सेट प्रॉब्लम जो है वो एनपी कंप्लीट है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सेट प्रॉब्लम क्या है भाई। चलिए समझाता हूँ। देखिए, जो आपका बुलियन एक्स जो सेटिस्फाइएबिलिटी प्रॉब्लम है, दिस इज बुलियन सेटिस्फाइएबिलिटी जो प्रॉब्लम है, इसी को एब्रीवेट किया जाता है एज ए सेट प्रॉब्लम। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी आपसे पूछे कि भी सेट प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या बोल सकते हो, सर जी जो बुलियन सेटिस्फाइएबिलिटी जो प्रॉब्लम है उसी को हम क्या कहते हैं, सेट प्रॉब्लम। अब प्रश्न उठता है कि यार फिर ये जो बुलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है ये क्या है। तो इसमें क्या है बेटा, जैसे कि नेक्स्ट देखिए आप, इसमें दिस प्रॉब्लम डिटरमाइंस इफ देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ बुलियन वेरिएबल विच सेटिस्फाइज ए बुलियन फार्मूला। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या डिटरमाइन करती है कि कोई क्या हमारे पास एक बुलियन वेरिएबल का सेट है जो सेटिस्फाई करता हो किसी बुलियन फार्मूले को। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या बला आ गई, ये सेटिस्फाई करना बुलियन फार्मूले को। बुलियन फार्मूले को सेटिस्फाई करने का मतलब बेटा क्या है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन है उनका कोई एक सेट ऐसा हो जिनको ऑपरेट करने पर हमारे पास रिजल्ट में ट्रू यानी 1 आता हो, तो उसको हम कहते हैं बुलियन वेरिएबल सेट विच सेटिस्फाइड से बुलियन फॉर्मूला। सेटिस्फाइड का मतलब यही है यार कि जो रिजल्ट है वो ट्रू आए। तो इसका मतलब क्या है कि वो बुलियन फार्मूला उस गिवन सेट ऑफ इनपुट्स पे सेटिस्फाइड है। क्लियर है? जैसा कि मैंने नेक्स्ट में लिखा भी है, इफ़ यू ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यूज टू बुलियन वेरिएबल्स ट्रू फॉल्स या 1 और 0 कुछ भी आप जो ट्रूथ टेबल बनाते हो जिसमें दैट सेटिस्फाइड्स बुलियन फार्मूला एवल्यूटिंग टू ट्रू और 1। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवल्यूएट्स टू ट्रू और 1, मतलब कहने का कि वी ट्राई टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ बुलियन वेरिएबल जो ए बी कुछ भी लेते हैं ना हम ऐसे एक्स वाई, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 1 1 0, तो ये क्या है आपका, ये बुलियन वेरिएबल्स का सेट है। तो ऐसा सेट जो कि एवेल्यूएट करे रिजल्ट को एज ए ट्रू और 1। तो इसका मतलब उस सर्टेन बुलियन वेरिएबल सेट पर हमारा बुलियन फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो जैसे जो बुलियन फार्मूला बच्चों होता है वो क्या होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका वेरिएबल और एक आपका ऑपरेशन। ठीक है जी। तो वेरिएबल में तो क्या होगा, इट हैज़ ट्रूथ वैल्यू, जिसकी आपकी जिनकी वैल्यूज़ होती है ट्रू और फॉल्स। ठीक है। और जहाँ बात आप करते हो इनकी ऑपरेशंस की, तो इसमें एंड और नोट एटसेट्रा ये आपके ऑपरेशंस हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम जो सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है उसमें जो इनपुट का काम करेगी वो क्या है, कोई भी बुलियन फार्मूला। ठीक है। और आउटपुट क्या होगा, फाइंड विच कॉम्बिनेशन, किस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल पर हमें बुलियन फार्मूले की वैल्यू ट्रू यानी कि 1 मिल सकती है, यानी कि 1 मिल सकती है, वो हमारी क्या होगी, आउटपुट। कोई भी बुलियन फार्मूला हमारे पास गिवन रहेगा और उसकी कौन सी वैल्यूज़ के सेट पर हमें बुलियन फार्मूले की वैल्यू ट्रू मिलेगी, ये क्या होगी, हमारी आउटपुट। समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि सेट प्रॉब्लम क्या है, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें
हमारे पास एक ये है बुलियन फार्मूला, ठीक है, और ये पी और क्यू की इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सिर्फ पी और क्यू की जो इस रेक्टेंगुलर शेप में मैंने की हैं, सिर्फ ये और यही वैल्यू ट्रू दे रही है। तो ये सेट कंसिडर किया जाएगा जो कि बुलियन फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका सिर्फ इसमें ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों, सिर्फ इसमें ये वाला पोर्शन है जो कि बुलियन फार्मूले को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा है कि पी की वैल्यू एफ, क्यू की वैल्यू फॉल्स, पी की वैल्यू फॉल्स, क्यू की वैल्यू ट्रू, पी की वैल्यू ट्रू और क्यू की वैल्यू फॉल्स। ये जो तीन हैं ये हमारे जो इस बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन फार्मूला है, इसको सेटिस्फाई करता है। समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखें तो इसमें जो आपका ये गिवन है फार्मूला ये, ठीक है, तो इसमें कहीं भी ट्रू नहीं आ रहा है। तो कोई भी जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू सेट है वो हमें ट्रू नहीं दे रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो सेट प्रॉब्लम समझ में आई। अब ये कुक्स थ्योरम क्या कहता है कि सेट प्रॉब्लम जो होती है वो एनपी कंप्लीट होती है। ये कुक्स थ्योरम का मेन आपका फंडा है। तो इसमें कैसे थ्योरम में किस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है, रिडक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है समझते हैं। ये रिडक्शन में क्या है बेटा कि कोई भी प्रॉब्लम ए और बी दो प्रॉब्लम है, ठीक है, एक ए प्रॉब्लम एक बी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ए और ए को हम रिड्यूस करते हैं किसमें, बी के अंदर, क्लियर, तो क्या ये बी में रिड्यूस हो जाती है। तो क्या वहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिसमें ए को डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से सोल्व कर दे और बी सोल्व होती है एक पॉलिनोमियल टाइम में। अगर ऐसा है तो ही ए को रिड्यूस कर सकते बी में। फिर से देख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अगर ए रिड्यूस हो जाती है बी में तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंबल होता है वो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन का है। आगे चलते हैं। तो रिडक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर ए को हमने रिड्यूस किया बी में तो बी विल बी इन पी, देन ए आल्सो इन बी पी, एंड इफ ए इज़ नॉट इन पी, तो इसकी ये क्या इम्प्लाइज करेगा, बी विल आल्सो नॉट इन पी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपने एन पी और पी में आपने पढ़ा भी होगा, ये याद होनी चाहिए आपको, नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू लैंग्वेजेस देन इफ़ ए इज़ रिड्यूसेबल टू बी, ए को हम रिड्यूस कर सकते हैं बी में, ठीक है, इन पॉलिनोमियल टाइम। अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं बी को ए पॉलिनोमियल टाइम में, इसका मतलब क्या है, बी इज़ एन पी हार्ड, ठीक है, एंड इफ़ बी इज़ एन पी देन बी विल बी एन पी कंप्लीट भी। अगर बी जो है एन पी में है तो उसे एन पी कंप्लीट में भी माना जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रिडक्शन है, ठीक है। मैंने एक बार फिर से आपको बता दी हैं, वैसे ये आप एन पी और पी वाले वीडियोज़ में आपके पास गिवन है। तो फाइनली जो क्विक्स थ्योरम जो है, जो स्टेप्स हमें देती है क्विक्स थ्योरम के, मेन तो आपका ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। आपका होमवर्क भी है, आप मेरे पास इसको 4-5 बार लिख कर सेंड करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स में आपका क्या है, सबसे पहला आपका प्रूव दैट एक जो गिवन हमें एक प्रॉब्लम बी है उसको हम क्या मानेंगे कि वो एनपी में है। कैसे प्रूव करेंगे भाई, जैसे एक वेरिएबल सेट है, 4 वेरिएबल सेट है, तो कितने इनपुट बनेंगे उसमें, 4⁻², आपके 16 सेट्स बनेंगे। तो ये जैसे जैसे इनपुट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो इसमें कोई ना कोई तो सॉल्यूशन आएगा ना, तो जो उसको हम वेरीफाई, अगर उसको हम वेरीफाई पॉलिनोमियल टाइम में कर पाते हैं, ध्यान से समझना, अगर उस प्रॉब्लम का कोई जो रिजल्ट आ रहा है, उसका जो रिजल्ट दे रहा है, जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, उस सॉल्यूशन को हम अगर पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर पाते हैं तो दैट मीन बी इज द एनपी, ओके। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सिलेक्ट एन एनपी कंप्लीट लैंग्वेज है। कोई भी दूसरी, हम बी तो थी उसको हमने क्या मानना है, एनपी में होनी चाहिए बी, ठीक है। तो हम एक और लैंग्वेज ए को लिया जो कि ऑलरेडी एनपी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर इस जो एक ट्रांसफॉर्म करेंगे ए के मेंबर्स को किसके लिए, 2 के मेंबर्स पे, ठीक है।
कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट मैप्स और ट्रांसफॉर्म द मेंबर्स ऑफ ए, एक मेंबर को मेंबर ऑफ बी पर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेगा एक फंक्शन। तो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, इसमें रूल क्या है, रूल एक ही है कि x इज इन ए, अगर मतलब x ए में है इस तो एफ एक्स मस्ट बी इन बी, ये इसकी कंडीशन है, क्लियर है। फाइनली शो दैट f कैन बी कंप्यूटेड, जो आप यहाँ पे जो फंक्शन बना रहे हो कंस्ट्रक्ट फंक्शन, ये कंप्यूट होना चाहिए पॉलिनोमियल टाइम में। तो इन 5 स्टेप्स के ऊपर चलकर आप प्रूव कर सकते हो कि जो आपका सेट है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है, सेट है वो एनपी कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ ही यही आपका कुक्स थ्योरम का मेन फंडा होता है। ये 5 स्टेप आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। आपने वीडियो को इतने अच्छे से देखा उसके लिए थैंक यू बच्चों, और आपसे उम्मीद रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और लिंक को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है इसका छोटा सा रीज़न सिर्फ इतना है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम यूट्यूब पर लाइव वीडियो ले सकते हैं, लाइव क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं लाइव देख सकता हूँ, तो उसी वक्त तुरंत सॉल्यूशन हो सकता है। तो लाइव क्लासेस लेना पॉसिबल हो सके तो उसके लिए सब्सक्रिप्शंस होने चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट, शुक्रिया बच्चों।